गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माफी चाहता हूँ 3 दिन आप लोगों का 2 दिन ये क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रहा, साइंस का क्लास नहीं हो पाया और अब से साइंस का क्लास भी मैं ही लूँगा। मेरा नाम है प्रणव वत्स। आज प्रेजेंटेशन भी नहीं रेडी था तो इन सभी कारण से आज थोड़ा सा दिक्कत वाला सीन है यहाँ पे, बट आज चलिए माफी चाहता हूँ इन सभी के लिए। तो चलिए आज पता करते हैं हम लोग का है कौन सा ऑब्जेक्ट। इसका क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो पहले कर चुके हैं। L and HCF। ठीक है सर, कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं LCM HCF। ठीक है, अब जो है आपका जो ये LCM है तो इसका जो है फुल फॉर्म आप जानते हो क्या होता है? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझे? इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये लीस्ट कॉमन तो छोड़ दो, पहले आप ये बताओ मल्टीपल होता क्या है? ये जो शब्द मैंने लिखा मल्टीपल, इस मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? अगर बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो फिर ट्रिक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक्स अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल का जो मतलब होता है आपको मैं बताता हूँ। मल्टीपल का मतलब आपने जो है लोअर क्लासेस में सुना होगा कि 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, 14 इज अ मल्टीपल ऑफ मतलब 7, 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इस तरीके से सुना होगा। वो मल्टीपल होता क्या है? मल्टीपल मतलब कोई भी संख्या जिससे भाग लग जाए। जैसे 8 का मल्टीपल अरे इसको हो क्या रहा है बे? तो 8 का जो मल्टीपल है ये क्या हो रहा है भाई साहब? ओ भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है चलो। तो मल्टीपल का जो मतलब होता है, अरे तेरी इसका भी वही हालत भाई साहब। चलो कोई ना। तो मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। 8 का जो मल्टीपल आपने सुना वो 8 का मल्टीपल होता क्या है? 16, 24 इत्यादि इत्यादि। मतलब कि किसी होल नंबर को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी होल नंबर को करेंगे तो एक प्रोडक्ट आएगा। आएगा सर। उस प्रोडक्ट को हम इस नंबर का मल्टीपल बोलेंगे। ठीक है, जैसे 8 का मल्टीपल 16, 24, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आया, 4 से मतलब 3 से मल्टीप्लाई किए 24 आया, 1 से मल्टीप्लाई करते 8 आता। तो ये सब मल्टीपल हुआ होल नंबर से। मेरी बात ध्यान रखना, होल भी नहीं, नेचुरल नंबर से।
ठीक है, मल्टीपल ऑफ, अगर होल नंबर बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। कंफ्यूजन क्या होगा वो भी बताता हूँ मैं। कंफ्यूजन ये होगा कि सर होल नंबर में तो जीरो भी आता है, 8 इंटू जीरो किए जीरो, तो क्या जीरो भी इसका मल्टीपल है? तो आप लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है। तो नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि आपको मान लीजिए 4 और 8 का एलसीएम लेना है। आप तो ये सीख गए कि भाई लाइन खींच के कर लेंगे हम, कॉमन जो कटेगा वो कटेगा। लेकिन ये होता क्या है असल में? तो 4 का मल्टीपल लिखिए, पहला मल्टीपल 4, दूसरा मल्टीपल 8, 8 आ गया, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, 8 का पहला मल्टीपल 8। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा संख्या इस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों 8, तो ये 8 ही क्या होगा इसका मल्टीपल। एलसीएम का एक और बढ़िया सा फैक्ट है कि एलसीएम जब आप किसी नंबर का लोगे ना, दो नंबर्स हैं, पहला दूसरे को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो बड़ा संख्या है उसको छोटा डिवाइड कर रहा है, तो वो बड़का संख्या ही एलसीएम होगा। समझे? समझ में आ गया? अरे इतना आसानी से कैसे समझ में आ जाएगा? इतना आसान नहीं है समझना, तुमको समझने में ठीक है। तो ये जो है हो गया, तो एलसीएम का मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, दो संख्या है, तीन संख्या है, जो सभी संख्याओं से डिविजिबल हो, तो वो उन सभी नंबर्स का एलसीएम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कंट्राडिक्शन कोई भी नहीं ना? ठीक है, तो चलो एलसीएम तो समझ गए ना। अब आ जाओ एचसीएफ पे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, यहाँ पे मैं डॉट डाल दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? अब फैक्टर बताओ क्या होता है? तो फैक्टर हुआ जैसे 4 और 8 का, ही इस बार फिर से एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब जो है फैक्टर हुआ तो 4 का फैक्टर पहला 1 जो कि सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, दूसरा 2 जो कि दोनों का फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। फिर 2 के बाद 4 का कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 4 होता है लास्ट में, इसका कॉमन फैक्टर 4। उसके बाद इसके बाद जो है केवल एक ही फैक्टर बचा, 8 खुद का फैक्टर। तो हाईएस्ट कहाँ जा रहा है? 4 पे जाके मिल रहा है, दोनों एक ही चौराहे पे मिल गए, आके एक चौराहे पे मिले तो दोनों दोस्त बन गए, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, मतलब कॉमन है दोनों में कॉमन चीज है 4, और हाईएस्ट है, इससे बड़ा कोई फैक्टर उसका है नहीं दोनों नंबर का। तो जो है ये बात आपको समझ में आ गया। अब जो है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब समझ में आ ही गया है, तो चलो बबुआ
आपने जो है प्राइम नंबर का नाम सुना है? प्राइम नंबर है। अब देखो प्राइम क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो हुआ जिसका दो ही फैक्टर होगा, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, वही नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर उसी होगा। ठीक, समझ में आ गया प्राइम क्या होता है? और कुछ नहीं। उसके बाद परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि इसके बचे हुए सभी फैक्टर्स का फैक्टर्स जो हैं उनका सम हो। परफेक्ट नंबर परफेक्ट। परफेक्ट नंबर हुआ वो जिसको जो है कहते हैं जो अपने सभी डिविजर्स मतलब सभी फैक्टर्स का सम हो। ठीक है, सभी फैक्टर्स के अलग वो नंबर इटसेल्फ को छोड़ के, मतलब जैसे कि 6। ठीक है, तो 6 का फैक्टर जो है क्या क्या होगा? 1 2 3 और कोई फैक्टर नहीं, क्योंकि 6 को हमें ऐड करना नहीं है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, अब जो है आपको जब इतना समझ में आ गया तो अब जो है आप ये बताइए कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा। आपने पढ़ लिया प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है अब ये पढ़ना है। तो कंपोजिट वही जो होता है सो होता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट होता है और कुछ नहीं होता है। कंपोजिट तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ तो वो कंपोजिट हो जाएगा। जैसे अभी हमने 6 का एग्जांपल दिया, 6 का कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर है। 6 का फैक्टर 1 2 3 6, तो 4 फैक्टर है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? जी सर आ गया। अब जो है आपको क्या पढ़ना है? कॉमन फैक्टर आपने पढ़ ही लिया। कॉमन मल्टीपल आपने पढ़ा। रैप्टे बजेंगे बाबू, कह रहा हूँ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने पढ़ा ना, LCM, यही हुआ कॉमन मल्टीपल। Common multiple are the numbers that are multiples of two or more numbers.
जैसे फिर से एग्जांपल लो, वही 4 और 8 का, ठीक है। तो 4 और ये रहा आपका 8, ठीक है। तो 4 का जो है ये आया कॉमन मल्टीपल, 4 का मल्टीपल 4, उसके बाद 4 के बाद 8, 12, 16, ज़्यादा नहीं जाएंगे, 16 तक ही रहने दो। इसका 8, 16, तो आप देख रहे होंगे कि ये भी एक कॉमन मल्टीपल है। ये तो भाई एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और ये जो अपना 16 भाई साहब है, ये भी भाई साहब हो गए कॉमन, तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल की बात, ठीक है। ठीक है, अब जब आपने कॉमन मल्टीपल पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, छोड़ो टेक्स्ट से, तो अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है अब पढ़ना है को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम अब किसको करते हैं, जिसका 2 नंबर, जिनका HCF, समझे, HCF जो है 1 नंबर है, मतलब उसका एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है बस, और कोई दूसरा उसका कॉमन फैक्टर नहीं, उसको को प्राइम कहते हैं। अब उस प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं इसकी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ को प्राइम कहता है कि एक नंबर जो है नेसेसरी है कि ऑड होगा को प्राइम में, को प्राइम में जो है एक नंबर कोई ऑड होना जरूरी है, बिना ऑड के काम नहीं चलने वाला, समझ गए, अच्छी बात, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, नंबर be any number will be odd, ठीक है, या तो दोनों का दोनों ऑड होगा, नहीं तो कोई है वो ऑड जरूर होगा, ठीक है। इस चीज की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ठीक है, कंफर्म। चलो, तो अब इतना तक तो हो गया। अब जो है अगला ये कह रहा है कि भैया ऑल कंसिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, जितने भी आप कंसिक्यूटिव नंबर उठाओगे, कंसिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जस्ट अगला या जस्ट पिछला, मतलब बीच में कोई दूसरा होल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, उसको कंसिक्यूटिव कहा जाता है। दो नेचुरल नंबर जिसके बीच में कोई नेचुरल नंबर तीसरा नहीं आता हो, उसको कंसिक्यूटिव कहा जाता है। जैसे 2, 3, तो ये जो है को प्राइम है। ऐसे ही आप 3, 4 उठाओ, को प्राइम है।
4 5 को प्राइम है, 5 6 को प्राइम है। ठीक है, तो ये सारा को प्राइम था जिसका HCF 1 आए। ठीक है, अब जो है भाई साहब आपका जो है अगला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इतना तक समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो साथ ही साथ लाइक करते चलना वीडियो को। ठीक है, अब आपने को प्राइम पढ़ लिया, और इसका एक और प्रॉपर्टी क्या कहता है, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। मतलब भाई साहब आपको ये केवल प्रॉपर्टी के नाम पे चूना लगा रहा है। मैंने क्या शुरू में बताया था, को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है, बताया था HCF 1। ठीक है, HCF 1 कह रहा है कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। भाई जब 1 इसका होगा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, तो फिर ये कहाँ से दूसरा कॉमन फैक्टर लाएगा? अकल वकल छो कांडो। ठीक है, चलिए आगे चलें, चलते हैं। चलिए तो आगे हम बात करने वाले हैं, HCF तो आपने पढ़ लिया। HCF निकालना भी कई लोग वो लाइन खींच के जो करते हो डिवीजन मेथड से, ऐसे करके जो करते हो, यहाँ बीच में वो नंबर रख देते हो 8, यहाँ 4 डाल देते हो, यहाँ पे जो है कितने बार में मल्टीप्लाई करना है वो, और उसके बाद फिर भाई साहब छोड़ो 8 नहीं 9 डाल दो। ठीक है, 9 2 बार में 8 बचा 1। अब इस 4 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ऐसे करके आप लोग बनाते होगे। इसका तो HCF 1 आया, मतलब ये ट्विन प्राइम मतलब को प्राइम होगा। ठीक है, चलो तो अब तो आपको ये समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया, ये आ गया। अब आपको फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो, फाइवर में पढ़े होगे आप, 5 6 7 इसमें आप पढ़े हो जरूर। ठीक है, नहीं भी पढ़े तो आ जाओ मैं बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले तो आप फैक्टराइज कीजिए, ये LCM HCF दोनों पे यूज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आप किसका कीजिएगा, आप जल्दी से मुझे कोई एक नंबर सजेस्ट करो। चलो तो मैं जो है फैक्टर्स क्या चूज करूंगा बताओ। चलो नंबर्स हम चूज करते हैं 144। ठीक है, दूसरा 3 3, छः। ठीक है, 3 3 6, उसके बाद 2016। ठीक है, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे, यहाँ पे मैं करके भी दिखा दूं, चलो भाई किया जाए। इसको जब 144 को आप फैक्टराइज करोगे तो आप पहले 2 से डिवाइड करोगे, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो है 72 आएगा, फिर 2 से तो 72 का आधा 36 आएगा,
फिर 36 को 2 से डिवाइड करोगे, 36 का आधा, बताओ बताओ, 18 आएगा। ठीक है, अब इस 18 को जो है फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, ये 9 बनेगा। अब इस 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फैक्टराइजेशन क्या निकला, 4 बार 2 यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, टू टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। इसी तरह से आप इसको फैक्टराइज करोगे इसी मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 2 टू द पावर 4 into 3 into 3 into 7। ठीक है, into 7 to the power 1। ठीक है, इसको अगर आप करने जाओगे 2 to the power 5। ठीक है भैया, हाँ भैया, into मल्टीप्लाई, ये हम किससे मल्टीप्लाई करें बताइए सर। सर 10 to the power 2। ठीक है, तो अब बताओ मैं इसमें क्या पिक करूं जो मेरा HCF निकल जाएगा। HCF निकालना है तो आप पहले तो वो नंबर मतलब वो बेस खोजो जो तीनों संख्या में आएगा। तो वो 2 और 3 तीनों संख्या में आया है, इसमें भी 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, सब में आया है 2 और 3। अब जो है देखो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 4 और 3 में 3 टू द पावर 1, तो बस वही होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3। ठीक है, तो 16 या 48 आपका HCF आएगा। ठीक है, समझ गए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अगर वहीं LCM निकालना रहता तो बस 2 की पावर 5 यानी हाईएस्ट पावर लेते दोनों का, और बस वही मल्टीप्लाई वाला खेला हो जाता। खेला हो गया। ठीक है, खेला हो गया। चलो तो भाई खेला हो रहा है तो भाई हम लोग को क्या है, अपने को क्या है भाई। चलो, तो जब आप इस मेथड से निकालोगे HCF LCM निकालना, तब जो है यहाँ बुक्स में जाओगे तो बुक्स में अगर आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाए LCM निकालने के लिए, तब क्या करोगे भाई हैं? आप तो कहोगे भाई साहब हमें नहीं आता, बट छोड़ के नहीं आना है। अगर फ्रैक्शन में है तो अगर LCM निकालना है तो बस भैया ऊपर वाले का LCM निकाल दो। अगर LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM निकालो, डिनोमिनेटर का HCF निकालो। ठीक है, नहीं अगर आपको जो है HCF निकालना है तो HCF को ऊपर कर दो, न्यूमरेटर का बना दो, LCM को नीचे कर दो, डिनोमिनेटर का बना दो। ठीक है, तो आपसे जो है बन जाएगा। चलो आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा कि 2/3 और 4
बट्टा 3। इसका क्या निकाल दूं, एलसीएम निकाल दूं कि एचसीएफ निकाल दूं, बोलो। आपको सर एचसीएफ निकाल दूं, तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, एचसीएफ ऊपर वाले का नीचे वाले का एलसीएम, तो 4 एचसीएफ जो 4 और 2 का आएगा, सॉरी 4 नहीं 4 में से 4 में, वो तो एलसीएम निकालो। ठीक है चलो, तो एचसीएफ निकालना है, तो ये 2 एचसीएफ है, तो 2 न्यूमरेटर का और नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है 3। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात, समझ गए, बहुत अच्छा, ठीक है भाई साहब। तब जो है अब आपको आगे बढ़ते जाना है, तो ये सब था जो आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, एलसीएम आपको ऐसे निकालना आता होगा, जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया ना, और उसी तरह का खेला है एलसीएम ने। एलसीएम का जो डिवीजन मेथड आप लोग जो बनाते हो 4 8, ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी 2, तो 2 और 4 आया, फिर एक बार 2 1 2 आया। ठीक है, तो 2 2 दूना 4 दूना 8, इसका एलसीएम 8, यही है, वही था आपका डिवीजन मेथड जो आपके बुक में दे रखा था। तो आपको लग रहा था भाई साहब मास्टर ने तो बताया ही नहीं, भाई साहब ये भी कोई बताने की चीज है, आप तो बचपन से करते आ रहे हो, बस एक बार रिकॉल कर लो तो क्या। बस अब जो है आपको जब डेसिमल्स का एलसीएम लेने के लिए कहा जाएगा तब क्या करोगे, है सर डेसिमल का एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालने के लिए कहा दिया जाए, तो आप क्या करोगे सर आप कहोगे सर हमें नहीं आता, बट भाई साहब डेसिमल को, जैसे कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है आपका ए दशमलव बी, तो आप इसको ए बी बट्टा 10 भी तो लिख सकते हो, है भैया, ए बी बट्टा 10, और आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेने आता ही है, निकाल लो फिर, अपने को क्या है भाई साहब। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया होगा आपको, चलो समझ गए तो अच्छी बात। अब जो है हमें देखना है और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, कि HCF LCM ठीक है, HCF गुना LCM, अगर AB का HCF गुना LCM करो आप, तो वो आपको मिलेगा A गुना B, यानी किसी दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इतना बात आप समझ गए होंगे, और जी से समझ गए, इतनी सी बात थी बस,
कहेंगे सर वैसे मेरे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, बट पहले लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, तब आगे बताऊंगा मैं शॉर्ट ट्रिक्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल कुछ संख्याओं के आपको याद रखने, ज्यादा आपको याद नहीं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 से डिविजिबल बताता हूँ। जिसका यूनिट डिजिट आप देखो, 2 से जो डिविजिबल होगा उसका यूनिट डिजिट, जो यूनिट का जो डिजिट होगा, मतलब इकाई का अंक जो होगा, डेसिमल में नहीं भैया, नहीं डेसिमल में भी आप 2 से भाग कर सकते हो। तो उसका यूनिट डिजिट होगा एक इवन नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट इवन, यूनिट डिजिट इवन होगा, ठीक है। चलो 3 का देखें, 3 का आप जो है सम कर लोगे सभी डिजिट का, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल, मतलब अगर आपका कोई 6-7 अंक का संख्या दिया हुआ है, उसका जो है सब डिजिट का जब सम करोगे आप, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। वही कह रहा है 3 का डिविजिबिलिटी, और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। अब जो है बढ़ते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 4 का ये कह रहा है भैया कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो 4 का जो है डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है आपको, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट टू डिजिट, लास्ट 2 डिजिट फोर, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 5 भैया जी बोल रहे हैं कि यूनिट डिजिट 5 या 0, यूनिट डिजिट 5 या 0 होगा, ठीक है। अब जो है 6 का डिविजिबिलिटी रूल,
divisible by both 3। ठीक है, 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन शर्त यह है कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, किसी एक से नहीं, दोनों से, 3 से भी 2 से भी, तब यानी कि 3 का कोई इवन मल्टीपल होगा तब वो होगा कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब जो है अगला संख्या है 7 से। 7 का थोड़ा पेचीदा है लेकिन अच्छा है भाई साहब। 7 का आप जो है, आपको अगर मैं लिख के बताऊंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो आप मान लो मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है, कितना डालूं, चलो भाई 35 डालते हैं। ठीक है, तो 35 जो है कह रहा है क्या, इसका जो है डबल, मतलब जो आप 35, चलो भैया कुछ और ही डालते हैं, 35 छोड़ दो, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। तो बड़ा नंबर में क्या लिया जाए, 2975 लेते हैं, 2975। ठीक है, n 2975। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट को 2 से गुना करो और ये बचे हुए नंबर में माइनस कर दो। ठीक है, और ऐसा तब तक करो जब तक वो एक डिजिट में ना आ जाए। ठीक है, या फिर कितना भी डिजिट में हो, जो बचा है वो 7 का मल्टीपल है, तो नंबर 7 का मल्टीपल है। जैसे 2975 है, तो इसको जो है हमने किया क्या, 297 माइनस 5 गुना 10 इक्वल्स टू 287। अभी नहीं पता चला, अब इसमें से जो है आप माइनस कर लो अपना 7 गुना 14, मतलब इससे नहीं, 287 है, 28 से 14 माइनस करो, तो 287 में नहीं, 28 में 14 माइनस किए। ठीक है, 14 कितना बचा, 14, जो कि डिविजिबल हो जाएगा 7 से, तो ये नंबर डिविजिबल है 7 से। ठीक है, तो चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल करो, चलो 8 का बता देते हैं आपको। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको कहता है कि भाई ये लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट लास्ट तीन डिजिट जो है आपका वो डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो वो डिविजिबल होगा आपका 8 से। उसके बाद 9 का वही 3 जैसा है, उसमें है क्या, सम ऑफ डिजिट,
और हाँ, इस 7 में जो है एक और बात है कि आप जो है यहाँ पे 0 भी अगर आ जाता ना माइनस करने के बाद, तो वो भी चलता। ठीक है, अगर नंबर माइनस में है फिर भी 7 का मल्टीपल है, तो वो हो सकता है, बड़ा बात। ठीक है, डिविजिबल बाय 9 में ये है। अब जो है भैया जी क्या किया जाए, एंटर मार दो। 10 का तो आपको पता ही है, यूनिट डिजिट 0। ग्यारह का कह रहा है कि the difference between the sum of the digits at odd and even place। मतलब कि इवन प्लेस पे जो डिजिट है, जैसे कि हम क्या लेते हैं, चलो आपको हम कौन सा संख्या लें, 121 लें। ठीक है, चलो 1 2 1। तो अब जो है इसका जो ऑड प्लेस है, ये आपका ऑड जो प्लेस है, ये ऑड प्लेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम। ठीक है, तो 121 है तो 2 माइनस 2। ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देना। ठीक है, समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो या तो वो 11 का मल्टीपल आएगा कुछ, या फिर लड्डू आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, समझ गए, यही है। चलो, तो आपको 12 का भी देखना है भाई साहब। डिविजिबल बाय, अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है और वो 12 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ गए। चलो, अब डिविजिबिलिटी बाय 13 का भैया जान मार लो। तेरह का भैया अपना ही जानो बेहतर होगा, बट जान लो वो भी बेहतर होगा। ठीक है, तो 13 का थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पहले तो एक नंबर आप उठाओ, पहला स्टेप में क्या करो कि उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है फर्स्ट प्लेस वो लो। ठीक है, जैसे मैंने लिया 143। ठीक है, 143 लिया हम। अब जो है उसका यूनिट डिजिट लिए फर्स्ट। अब उसको जो है 3 जो 4, हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब जो है इसको जब घटाने के बाद जो बचा हुआ नंबर है 14, उसमें ही इसको जोड़ देना है। ठीक है, 14 प्लस 12। ठीक है, भैया ठीक है, 14 प्लस 12 हो गया, 7 या 12 जोड़ देता है।
ठीक है, तो आप इसको जो है 14 12 कर दोगे तो बराबर आएगा 26, जो कि मल्टीपल है 13 का, तो कट जाएगा। ठीक है, अगर जो है अगर 0 भी आएगा ना तो भी कट जाएगा। ओके, ठीक है, चलो भैया अब जो है आपको देखना है 14 सर्टिफिकेट। तो भैया जी 14 सर्टिफिकेट जो है आप देखोगे, देख पर ठीक है, चलो इसका सिंपल सा फंडा है बाय 2 and 7, ठीक है 2 और 7 दोनों से डिवाइड करूंगा तो वो 14 से डिवाइड करूंगा, सीधी बात। ठीक है भाई गला क्यों फंस गया है इतना। अब चलिए भाई साहब, हम आपको बताते हैं एक रोमांचक कहानी 15 से 20 पेज। इसमें ये रोमांच कुछ है ही, बस वो 3 और 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 5, 3 और 5 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल 16 से 16 मतलब देखो 4 का जो भी मल्टीपल है सब में यही वाला काम है। 4 में देखिए लास्ट का 2 डिजिट, 8 में देखिए लास्ट का 3 डिजिट, और 16 में देखो लास्ट 4 डिजिट divisible by लास्ट 4 डिजिट divisible by 16। ठीक है, अब देखो यह 17 की बारी आई। ठीक है, 17 में भी फिर मेरा हार्ट अटैक आ रहा है। इसमें क्या क्या रहा है, 13 वाला ही आपको काम करना है, केवल वहां पे 4 से गुना करना था, यहाँ पे 5 से गुना करना है, यहाँ पे जोड़ना था, यहाँ पे घटाना है। देखिए जैसे कि मैंने क्या लिया, ये भैया 1 8 7, ठीक है 187। ठीक है, ओके, कोई फाइन मतलब कोई दिक्कत, फाइन नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत शिकवा शिकायत। तो अब जो है आपको कहा जा रहा है कि आप इसके पीछे इक्वल्स टू का साइन। अब क्या कहा जा रहा है कि खोपचे में चलो ना, मतलब कोना वाला को उठा के लेके चलो, उसको जो है गुना कर दो 5 से, हमेशा 5 से गुना करना। ठीक है, अब वो जो है इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 5 35 आएगा, आएगा। अब जो है 35 को जो है हमको घटाना है किससे, 18 से। अठारह माइनस 35 कितना हो गया, इसका सीधा जवाब है -17 -17 17।
ठीक है, तो -17 हुआ क्योंकि 17 का मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि 17 से अगर इसको काटोगे तो -1 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब लास्ट डिविजिबिलिटी रूल कर लो 18 का, उसके बाद कुछ नहीं करना है अपने को। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे मजेदार से। तो चलिए, आपके 18 का जो है डिविजिबिलिटी रूल, any number which is divisible by 9 and has the last digit even or 0। देखो भाई, पहला काम है कि वो 2 and 9। ठीक है, दोनों और दोनों 2 और 9 से डिविजिबल है या फिर 18 से डिविजिबल। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में अभी मजा आएगा ना वीडियो। ठीक है, चलो। ठीक है भैया, अब जो है हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है भैया? ठीक है, चलो। अब जो है यहाँ पर उठाए के L list number divisible by divisible by 12, 15, 20, 27। तो लिस्ट नंबर खोजना है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस में जो है ठीक है, अब जो है आपका पहला ऑप्शन है 340। ठीक है, $540 540 के बाद 440 440, उसके बाद 320। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे कई बच्चे मिलेंगे जो कर रहे होंगे कि भैया हम तो यहाँ से ऐसे करेंगे हैं, लेकिन आप हो कंपटीशन वाले बच्चे, तो आपको ये सब शोभा नहीं देता। देखिए 20 से डिविजिबल है। हाँ भाई साहब, 20 से डिविजिबल है। चलो 20 का मारो गोली। 12 से
नहीं भैया, ये 12 से डिविजिबल नहीं है। हाँ जी सर, नहीं है। क्यों नहीं है? तो 40 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 4 3 7 3 से नहीं है। 5 4 9 3 से भी डिविजिबल है, 40 तो 4 से भी डिविजिबल है। तो ये 12 से भी है, 20 से भी है। 27 दूना 54, तो 27 से भी है। और 15 15 25 45, तो 60। तो 3 और 5 से ना, 3 से डिविजिबल है ही, 5 से भी है। तो आपका ऑप्शन सीधा सीधा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से जाओ, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप चाहते यहाँ पे 12 15 20 27 करते रहो तो फिर लुटिया डूब जाएगी बउआ एग्जाम में। ठीक है, अब जो है अगली टाइप का, कि यहीं पे अगर आपको कह दिया जाता है कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो डिविजिबल तो हो, लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ छोड़ रहा हो है। जो रिमाइंडर छोड़ रहा है तो कोई दिक्कत ना है भाई। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? रिमाइंडर छोड़ रहा है, जैसे रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है तो 545 हो जाता है यहाँ पे। रिमाइंडर मान लो कहा दिया 5 छोड़ रहा है, तो यहाँ पे 545 हो जाता है। अगर कहता रिमाइंडर दे रहा है 5, ठीक है, रिमाइंडर अगर 5 है तो वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बहुत सारा रिमाइंडर दिया रहता तो आप एक और दिमाग लगा सकते थे कि कॉमन रिमाइंडर कहीं करके रखता है। यहाँ पे आपको 17 दे देता, समझे, मतलब डिफरेंस सेम रहता। तो डिफरेंस जो है, उस नंबर का डिफरेंस इसमें से तब माइनस कर दोगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक सी बात होती है। अब जो है, चलिए सर, आपको अब जो है, अगर यहीं पे मैं कहूँ कि ना भाई हमको मजा नहीं, आप एक काम करो, हमको यहाँ पे दो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मैं क्या देता, 2/3, 2/3 कॉमा 8/9। ठीक है, अभी 2 ही डिजिट का एग्जांपल लेते हैं, 2 ही नंबर्स का। ठीक है, बाकी आप जब प्रश्न पत्र लगाओगे, खुद क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और कल के प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस में मैं देता, क्या दे देता बाबू, मैं कुछ नहीं देता। एलसीएम निकालना था तो ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालते। जी सर, तो एलसीएम आता है 8 बाय, यहाँ पे एचसीएफ निकालना था 3, 8/3 आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी बातें थी। ठीक है, ठीक है, अगर आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहे कि 2 नंबर का एलसीएम जो है, एलसीएम बराबर, चलो 693, 693 है। एचसीएफ जो है, एचसीएफ का नाम बाबू भैया, एचसीएफ हो जाएगा 11। ठीक है, एचसीएफ 11 मान लो। एक नंबर आपने दे रखा है, एक नंबर
77, ठीक है 77, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या करूँगा, 6 3 गुना 11 बट्टा 77। अब कितने लोग जो है पहले इसको 11 से गुना करेंगे, उसके बाद भाई साहब क्या करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन, उसके बाद उसे 77 से भाग करेंगे। क्यों भाई इतना चोचला क्यों करना है आपने, तो डायरेक्ट यहाँ से काट लो, यहाँ पे आ गया 7, और इस 7 से अगर आप इसको काटोगे तो 7 9 63, बच गया 6 और 3, तो ऐसे 7 9 63, तो 99 हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है इस तरीके से। और नहीं तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, बट ऑप्शन से जाना इसमें बुद्धिमानी का काम नहीं होता, ऑप्शन कुछ करीब करीब दे देता फिर टाइम वेस्ट होता, ठीक है चलिए ठीक है। तो फिर भाई साहब अब देखो, पर खंजर भर ज्वाला अंबर घास देते मृत्यु करती मेरा क्या लड़ते थे महाराज मेरे महाराज, ठीक है। अब जो है आपके लिए एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, HCF of 513 कॉमा 1114 कॉमा 1215, ठीक है। तो HCF अगर आप निकालने जाते हैं तो फिर भाई साहब आपको चूना लगा दिया जाता, समझे। चलो भाई, तो ये जो है चलो, तो अभी अगर आप यहाँ पे जो है अगर आप जो है निकालने चले तब तो सर आपकी जिंदगी बीत जाएगी, एग्जामिनर कॉपी लेके चला भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो, ये इसका डिफरेंस मेथड, मैंने बताया था ना कि अगर मैं बोलूँगा कि ये शॉर्ट है समझ लेना कि उससे आगे भी कोई शॉर्ट है मेरे पास। तो 513 अगर इससे घटाओगे कितना बचेगा, चलो घटा के देख लेते हैं, 1 2 11 में 5 गया 621 नहीं कटेगा, 621 को क्या लिख सकते हो, 2 से तो नहीं तोड़ सकते हो, 3 इंटू कितना 27 दो बार में, सॉरी 207, ठीक है 207 से डिवाइड होगा नहीं, 207 से भी नहीं होगा। अब जो है 621 को क्या लिख सकते हो फिर, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कर सकते हैं क्या, 7 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से
9 से 6 2 8 1 9 9 से चलो भाई 9 इंटू 9 7 63 60 54 54 तो 6 और 2 8 81 ठीक है 69 से भी पेट लेना मेरा मैंने बोला ना भैया इससे काम नहीं चलने वाला अब जो है इसको 9 से नहीं 10 से तो कतई डिवाइड नहीं कर सकते 11 से 6 1 7 -2 5 नहीं होगा 12 से महाप्रभु 13 से भैया जी माफ कीजिएगा हमें ये 13 तो 62 -4 58 14 से डेज वाला नहीं 14 से 2 और 7 से भैया नहीं होगा 15 से 3 और 5 नहीं होगा 16 से कीजिएगा सर अब जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन से जाना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑप्शंस में दिया हुआ है पहला ऑप्शन दिया है 27 दूसरा ऑप्शन दिया है 37 क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस मेथड थोड़ा फेलियर साबित हुआ ठीक है तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 47 ठीक है चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 54 ठीक है तो कितने लोग बोलेंगे कि सर आप इसको जो है जब 9 गुना 69 किए तो ये जो है आप ये भी तो कर सकते थे कि हम जो है इसको 9 नहीं 11 नहीं अच्छा भाई 20 19 से देखो तो कट रहा है क्या हाँ तो 19 से आप काट सकते हो हैं हाँ तो भैया आपको हम क्या कह रहे थे इसको हम 9 गुना 59 किए सॉरी 69 किए नहीं होगा भाई उसके बाद 10 से अगर हम गुना करें किसी को नहीं तो 54 से कर सकते हैं नहीं 47 48 की दूरी के बात तो ये जो है हाँ 19 से काट सकते हैं इसको 19 इसके बाद 9 के बाद सीधा 19 से कटेगा ये ठीक है 19 गुना 27 ठीक है तो ये 27 जो है इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा ऑप्शन ए 27 सही है ठीक है भाई आपको समझाने के चक्कर में मुझे इतना लगा वरना मेरा क्या है भाई मैं तो सीधा ऑप्शन से भी मार सकता हूँ
मारना मेरे लिए बड़ी इजी बात है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो भैया अब क्या करना है। अब करना ये है कि वो वाला तो समझ गए। अब आपको जी क्या करना है, HCF आपको निकालना आता है। बस। तो वो सब तो आप कर लोगे आराम से। अब जो है आपको मैं रेशियो वाले सवाल करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो रेशियो वाला जो सवाल होता है, जैसे 3 को नंबर दे दिया आपको, नंबर रेशियो, 3 नंबर इन रेशियो 3:4:3:4 करने के 5। ठीक है, 5। अब जो है HCF जो है, HCF बराबर कह रहा है आपको, HCF बराबर HCF का वैल्यू आएगा ये 12। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब जो है इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आप लोग तो सोचेंगे भाई साहब ये क्या दे दिया, लेकिन भैया मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे भी कर सकते। ये जो है आपका, आपने एक चीज नोटिस किया, ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी को प्राइम होगा, तीनों का HCF 1 होगा। ठीक, और जो है LCM बराबर HCF गुना पेयर ऑफ को प्राइम होता है। ठीक है, ये होता है, आपको पता नहीं है शायद, लेकिन होता है। HCF इंटू पेयर ऑफ को प्राइम LCM हो जाएगा। ठीक है, अब जो है रेश अब वो जो को प्राइम होगा ना, उसका पहला नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 12 से, मतलब HCF से, तो वो आपको पहला नंबर जो मिलेगा वो आपका नंबर था जिसका HCF आप निकाल रहे थे। समझे, वो था इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो 12 तिया 36 कॉमा 12 चौका 12 चौका 60, सॉरी 48, 60। ठीक है, और आपको यदि विश्वास ना हो हम पे, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, समझ गए। इसी तरीके से मैंने एक वीडियो भी डाली थी इस पे कि LCM इतना है, HCF इतना है, तो बताओ दोनों नंबर्स कितने होंगे, दोनों नंबर्स की वैल्यू क्या होगी। समझे सर, समझ गए। अब जो है, अब कोई क्वेश्चन लग तो नहीं रहा है कि आज करवाने लायक है, सब नॉर्मल ही है। चलो आपको मैं लेके चलता हूँ
मैं आपको लेके चलता हूँ उस वाले क्वेश्चन पे जो मैंने बनाया था, समझे। ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसका जो है आपसे पूछ रखा क्या है, क्या पूछा है पता नहीं वैसे क्या पूछा है, चलो पढ़ लेते हैं क्या पूछा है, ठीक है। हमने क्या किया, पूछा आपसे कि बाबू ये बताओ एलसीएम ऑफ टू नंबर 253 टाइम है इसके एचसीएफ 6 का। मतलब कि ये जो है थोड़ा अंडू वाला काम कर दिया, झंडू बाम पीरा हरी बाम, ठीक है। चलो, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि एलसीएम जो है वो 2 5 3 गुना 6 है, ठीक है। ठीक है, 2 5 3 गुना 6 है, तो एलसीएम जो है ये आपका निकलेगा आने वाला है कुछ टाइम में। बट आपको अगर कहा दिया जाए कि भैया आप निकालो इसको बैठ के, तब क्या करोगे आप? 2 5 3 को आप किस में ब्रेक करोगे, बोलो किस में ब्रेक कर सकते हो आप? जी सर, 2 5 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं क्या? इसमें क्या कर सकते हैं सर? 22 और 13 में कर सकते हैं क्या है? 22 गुना 13, चलो करके देखते हैं। 22 13, ठीक है। 3 गुना करिए तो 66, 22 नहीं, ये नहीं होगा। 22 गुना 13 कर दो, अब क्या किया जाए? आपने लेकिन एक बात नोटिस किया, इसको हम 22 गुना 11 तो कर सकते हैं, हैं? 22 11, तो और आपको एक बात बताऊं, जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 11 से अगर वो मल्टीप्लाई होता है, 3 डिजिट का नंबर है, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो बीच में अगर लिखा है, समझ जाओ वो 11 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों नंबर ही जो है वो 11 से मल्टीप्लाई किया गया है। 23 गुना 11 करो तो 2 5, ठीक है। तो आपका जो है 2 5 3 23 गुना 11 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कहा क्या गया है, स्मॉलर नंबर निकालना है, तो इस 11 यानी स्मॉलर नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 86, ठीक है। थैंक यू। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, और मिलेंगे कल भी एक शानदार से लेक्चर के साथ, ओके।